नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। इस समय सोशल मीडिया पर एक एसएमएस बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुसलमान थे और मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे उनके पिताजी, और उसी मुसलमान ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। अब पढ़ के आए, जब आंदोलन में वो आए तो इसीलिए मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग इसको बिना देखे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वो गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे और उनके पिताजी पोरबंदर रियासत के प्रधान थे। पोरबंदर रियासत के जो राजा थे वो विक्रमजीत थे, जो राजपूत थे। यह स्पष्ट है और ये इतिहास में दर्ज है। फिर जब बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा, और वहाँ से जब लौट के आए तो गुजरात में कुछ दिन प्रैक्टिस किए। फिर गुजरात के एक व्यापारी जिसका नाम अब्दुल्ला था, दक्षिण अफ्रीका में उसका व्यापार था, मुकदमा लड़ने के लिए वो उनको दक्षिण अफ्रीका ले गया। क्योंकि मुकदमा लंबा चलना था इसलिए काफ़ी दिन वो साउथ अफ्रीका में रहे। लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो रंग भेद के नाम पर भेदभाव हो रहा था, उनके ऊपर शोषण उत्पीड़न हो रहा था, तो कई संस्थाओं का गठन करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और वो आंदोलन था अंग्रेज़ों से कालों को स्वतंत्र करने का आंदोलन। और एक बार जब वो सफ़र कर रहे थे रेलवे से, तो फर्स्ट क्लास के डब्बे का टिकट लेके वो चढ़े हुए थे। लेकिन जब टीसी आया टिकट चेक करने के लिए तो देखा कि ये तो काला है, क्योंकि काले लोगों को प्रथम श्रेणी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो जोहान्सबर्ग स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वहीं पर उसको जो है ज़बरदस्ती धक्का मार के जो है उतार दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत में आए। 1915 में लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गांधी थे। उन्होंने जब काम मांगा उनसे, तो उनके गुरु ने सलाह दिया कि आप सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण करिए, यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति को समझिए, फिर शायद आपको काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपको इस देश में क्या करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब ऐसा किए तो उन्होंने भारत में रहने वाले सभी धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, मूल वंश के लोगों को जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए, और मात्र 32 वर्षों में भारत को आज़ादी मिली। जबकि भारत की आज़ादी के लिए सैकड़ों साल से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। गांधी जी 1915 में भारत में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए और 1947 में आज़ादी मिली। बहुत कम समय में ये उनके दूरदर्शिता, नेतृत्व कौशल और सबको साथ ले चलने का जो हुनर था, उसी के बल पर हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके बारे में मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाया जाता है, जो गलत है।
वो अंत तक हिंदू धर्म का पालन किए। उनकी माता पुतलीबाई बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी और ये लोग वैष्णव पंथ का पालन करते थे। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब ब्रिटेन गए थे तो एक अपने मित्र के यहाँ गए थे, जहाँ पर उनको वो खाने के लिए मांस परोसा गया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांस खाने से मना कर दिया। भारत में जब भी उन्होंने कोई बात कही तो इस बात को ध्यान में रख के कही कि भारत का हित किसमें है। पहले उन्होंने इस बात को देखा, चाहे मुझे 2 कदम पीछे हटना ही पड़े, चाहे अन्य हमारे सहयोगियों को 2 कदम पीछे ही हटना क्यों न पड़े, लेकिन किसी कीमत पर भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए। 2 बातों को लेके हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर मुस्लिम परस्त होने की बात कही जाती है। पहली बात कि पाकिस्तान को 55 लाख रुपए देने की बात। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे का, तो उसमें सभी संसाधनों के साथ साथ 55 लाख रुपया देने की बात थी। गांधी जी का ये कहना था, जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष ये समझौता हुआ है, अगर भारत इस पैसे को नहीं देगा तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत का जो छवि है वो खराब होगा। इसलिए वो भारत सरकार को 55 लाख देने की बात किया करते थे। दूसरी बात कि वो कई बार मुस्लिमों के पक्ष में उन्होंने बयान दिया, ये बात कही जाती है, लेकिन जब अध्ययन किया जाता है तो सारी बातें सोशल मीडिया की जो पाई जाती है वो झूठी पाई जाती है। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की जो बात पहली बार उन्होंने कही थी, वो इसलिए कही थी कि ताकि देश का बंटवारा न हो, पहले जिन्ना को ही बना दिया जाता है तो क्या हर्ज पड़ता है, कम से कम इस देश का बंटवारा तो नहीं होगा। लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये बातें रह गई। बाकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब देश में उन दिनों दंगा फैला तो वो बिहार और पश्चिम बंगाल के नोआखाली में गए, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। उस समय वह उस दंगों को शांत कराने का, लोगों को मलहम पट्टी लगाने का काम कर रहे थे, और इधर जो हमारे देश के अन्य नेता थे दिल्ली में, वो भारत पाकिस्तान बंटवारे पर दस्तखत कर रहे थे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त की घड़ी आई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बापू को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में आने की बात कही। तब उन्होंने कहा, जब हमारे देश के लोग खून से लथपथ हों, एक दूसरे को मारने काटने पर भिड़े हुए हों, ऐसे में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ। इसलिए मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बातें कहना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना, निश्चय उनके छवि को खराब करना है, भारत की छवि को खराब करना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छवि खराब करना है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार का आप लोग विरोध करिए, और बिना सच्चाई को जांचे हुए न उस किसी मैसेज को, इस प्रकार के मैसेज को आप फॉरवर्ड करिए और न मानिए। जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, या उसमें आप जो भी कमेंट करेंगे उससे हमको ये जानने का मौका मिलेगा। और
कि आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।